कल की चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। ये भांग, गांजा, चरस, अफीम, सुल्पा तथा मदिरा आदि मादक पदार्थों की जो खोज है, ये पुरातन काल से वामपंथी योगियों ने की थी और वामपंथी योगियों को कीमियागीर कहा जाता है। कीमियागीर मतलब ऐसे वैद्य जो दिव्य दवाइयाँ बनाते हों। ये एक प्रकार का दिव्य दवा है। भांग का एक नाम आपने सुना होगा, विजया, विजय दिलाने वाली, इसको विजया भी कहते हैं। ये सारे के सारे वस्तुएं बेहोशी लाती हैं, एक नशा पैदा करती हैं, स्मृति को भुलाने का काम करती हैं, आपकी याददाश्त समाप्त करती हैं। आदमी भूतकाल की दुखद यादों और आने वाले भविष्य में अज्ञात चिंताओं से हमेशा दुखी रहता है। ये सारे के सारे मादक पदार्थ दुख की उस प्रकार की स्थितियों को थोड़े देर के लिए भुला देते हैं, जिससे आदमी दुख की अवस्था से उभर करके कुछ देर के लिए अपने को सुखी और शांत महसूस करता है। मन बेहोश सा हो जाता है, शांत हो जाता है, शरीर की नस नाड़ियाँ सारी शिथिल पड़ जाती हैं और शिथिल पड़ जाने के कारण तनाव रहित हो जाती हैं और उससे कुछ समय के लिए अच्छा लगता है, थोड़ा सुख मिलता है। परंतु इतने से सुख के लिए आदमी को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। सामाजिक स्तर का नुकसान, आर्थिक स्तर का नुकसान, शारीरिक स्तर का नुकसान, मानसिक स्तर का नुकसान, क्योंकि सब धीरे धीरे क्षीण पड़ जाता है, यानी भीतर से बीमार हो जाता है। शारीरिक बीमार, आर्थिक बीमार, मानसिक बीमार, और समाज में तो बदनामी होती ही है, तो सामाजिक बीमार भी मानिए। अब इसका दूसरा पहलू सोचिए, विचार कीजिए। धर्म के जगत में, अध्यात्म के जगत में धार्मिक कृत्य हैं, भक्ति योग है, ध्यान योग है, कुंडलिनी योग है, समाधि योग है, निर्विचार समाधि है, निर्विकल्प समाधि है। इन सभी बातों में साधक को जो आत्मा में एक आनंद आता है, एक सुकून आता है, एक निर्विचारिता आती है, वह अनुभव योगी लोग शब्दों से, अपनी वाणी से नहीं बता सकते, क्योंकि ध्यान और समाधि का जो वो गुण है, जो अनुभव है, वो गूंगे के गुड़ की तरह है। तो इसका विस्तार से वर्णन न किए जाने वाले अनुभव को, कि भक्ति के रस में, ध्यान योग साधना में मन कैसा प्रसन्न चित्त होता है, हल्का होता है, आनंदित होता है, सभी प्रकार के तनाव दूर हो जाते हैं, भीतर एक मस्ती की तरंग बहने लगती है, मन आनंद में हिलोरे मारने लगता है, ध्यान की मस्ती में चाल बहक जाती है, आकाश में उड़ने का मन करता है, भीतर एक अनकहा सा मौन का सन्नाटा छा जाता है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। ऐसी अवस्था पहले होती है, और जब ध्यान का अनुभव होता है, समाधि का, तो सारा उल्टा पुल्टा हो जाता है। ध्यान में तो विचारों की जितनी तरंगे हैं वो सब थमने लगती हैं, रुकने लगती हैं। जो विचार लगातार चलते रहते हैं वो निर्विचार में बदल जाते हैं। अब तो उसे निराकार, निर्विकार, निर्गुण, ये जो शब्द होते हैं ना, इनका अनुभव होने लगता है, इनकी परख होने लगती है। अब तो दृष्टि ही बदल जाती है। अब तो सारा संसार निर्दोष प्रतीत होता है, सबको हृदय लगाने का मन करता है, भीतर प्रेम का सागर उमड़ पड़ता है। उस प्रेम के सागर में जितना डूबा जाता है, उतनी ही मनुष्य की चेतना ऊंचाइयों में पहुंच जाती है। सुख और शांति, परमानंद का अनुभव होता है।
आदमी भूतकाल की और भविष्यकाल की जितनी चिंताएं होती हैं उनसे मुक्त हो जाता है और वर्तमान में मस्त होकर के जीने लगता है। कुल मिलाकर भक्ति का रस और जो ध्यान में आनंद आता है तो उसे ऐसा महसूस होता है किसी दूसरे लोक की खुशबू आने लगी। पूछिए किसी ध्यानी से, यह सुख कितना भी कहा जाए मगर अकथनीय है, नहीं कहा जा सकता। जिसने अनुभव नहीं किया है वो नहीं समझ पाएगा कि ध्यान की मस्ती में, जो कीर्तन की मस्ती में मीरा नृत्य कर रही है, चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, ये कबीर, ये बुद्ध, ये महावीर आंख बंद करके जिस आनंद में डूबे हैं, इन सारे अनुभवों को कितना भी कहा जाए मगर जिसे अनुभव नहीं हुआ है उसे जरा सा भी भनक नहीं लगेगी उस अनुभव की। तो इस ना कहे जाने वाले अनुभव को थोड़े से अंशों में कुछ समय के लिए अनुभव कराने के लिए पूर्वकालीन समय में वामपंथी योगियों ने, कीमियागीरों ने, दिव्य वैद्यों ने इन मादक पदार्थों का सेवन कराया था। फिर कहता हूं, सुनिए, आध्यात्मिक धार्मिक क्षेत्र में वामपंथी अघोरी योगियों द्वारा साधकों को इन मादक पदार्थों का प्रयोग करवाया जाता था और इसका उद्देश्य मात्र इतना था, उन्हें यह समझाने का प्रयास किया जाता था कि जो नशे का सुख का अनुभव तुम्हें इससे हो रहा है, इससे 1000 गुना नशा, सुख, शांति तुम्हें भक्ति रस में और ध्यान के रूप में डूबने में, समाधि के क्षणों में आएगी। जैसे साधु अफीम, गांजा, भांग, चरस, सुल्फा आदि पीकर एकांत में मौन और चुप बैठा रहता है, अब उसके विचारों का वह संसार से नाता कुछ देर के लिए टूट जाता है। वह अपनी अगली और पिछली दोनों बातों को भूल करके स्वयं में मगन होकर के, शांत होकर के, एकांग होकर के बैठ जाता है। भीतर उसे एक मौन सा महसूस होता है, एक भीतर मदहोशी सी हो जाती है, खुमारी सी चढ़ जाती है, आंखों की पुतलियां ऊपर उड़ जाती हैं। लेकिन यह सारी जो भाव दशाएं हैं, यह मन और बुद्धि के ऊपर मादक पदार्थों, नशीले पदार्थों के प्रभाव के कारण हैं। यह सब मात्र अर्ध निद्रा, बेहोशी के कारण है। यह मन के सुख का धोखा है, क्योंकि जैसे ही नशा उतरा स्थिति तुरंत पूर्ववत हो जाती है। जैसे पहले तनाव, मन का चलना, मन की चंचलता, बेचैनी, परेशानी, चिंताएं जैसी थी वैसी वापस आ जाती हैं। नशा उतरा नहीं कि पूर्व स्थिति मन की प्रकट हो गई। धर्म का उद्देश्य, अध्यात्म का उद्देश्य ध्यान साधना को बढ़ावा देना है। ध्यान साधना के प्रति, भक्ति के प्रति, भाव के प्रति, कीर्तन के प्रति, धार्मिक नृत्य के प्रति रुचि कैसे बढ़ जाए, इसलिए वामपंथी तांत्रिकों ने इस प्रकार के नशीले पदार्थों का प्रयोग पूर्व में करवाया था, ताकि मनुष्य इस प्रकार झूठी शांति का अनुभव कर सके और फिर अगली शांति की तलाश की ओर अपने कदम बढ़ा सके। मगर दुर्भाग्य क्या हुआ कि कुछ लोग ध्यान साधना और भक्ति के असली आनंद को छोड़कर और केवल मादक पदार्थों में उलझ कर रह गए। ये शराब की भट्ठी, ये मदिरा सेवन, ये विभिन्न ब्रांडों की शराबें सब घृणा के योग्य हो गए, घृणा के पात्र बन गए।
लोगों ने इसे स्वार्थ के वशीभूत होकर व्यापार बना लिया। आज इसको समाज में घृणा व निंदा की दृष्टि से देखा जाता है। समाज में अधिकतर जितने भी आपको अमानवीय कृत्य दिखेंगे, उसका कारण ये नशीले पदार्थ हैं, मादक पदार्थ हैं। आदमी ने मादक पदार्थों का प्रयोग ये बिल्कुल नकारात्मक दिशा में करना शुरू कर दिया। इसी कारण समाज की स्थिति बिगड़ गई। हमारा भारत तो धर्म प्रधान देश है, आध्यात्म प्रधान देश है, ये विश्व गुरु रह चुका है। यहाँ अगर आपको भक्ति और ध्यान का नशा देखना है तो तीर्थ स्थान हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन तथा जो नासिक में अर्धकुंभ या महाकुंभ लगता है उसमें देखिए। वहाँ खोजने पर, तलाश करने पर बहुत से साधु संत महात्मा आपको ऐसे मिल जाएंगे जो इन प्रकार के मादक पदार्थों से तो बहुत दूर हैं, मगर एकांत में ध्यान के आनंद में डूबे रहते हैं, मस्ती में डूबे रहते हैं। थोड़ा तो भगवान शंकर को समझने का प्रयास कीजिए। आखिर वह किस नशे में डूबकर मस्त होकर तांडव कर रहे हैं, या उनकी अखंड समाधि ध्यान का नशा है। उसी नशे में मीरा, चैतन्य महाप्रभु मगन होकर के नृत्य कर रहे हैं। हमने अपनी सोच बिगाड़ लिया है, दूषित कर दिया है। धार्मिक रहस्यों को ना समझ करके अपने स्वार्थ के वशीभूत हो करके, मन के गुलाम हो करके और मनमानी परिभाषाएं कर लिया है। यदि हम भांग, चरस, गांजा पीना चाहते हैं तो भोले के भक्त बन जाते हैं। शराब, मदिरा पीना चाहते हैं तो भैरव के भक्त बन जाते हैं। यदि मांसाहार करना चाहते हैं तो काली के भक्त बन जाते हैं। इन सब से समाज की स्थिति बहुत दैनिक और भ्रामक होती जा रही है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके ध्यान और भक्ति के भाव में जो वास्तविक आनंद आता है, जो शांति मिलती है, जो सुकून मिलता है, जो आनंद मिलता है, उसकी तलाश प्रारंभ कर देनी चाहिए। तभी हमारा मानव जीवन सफल हो सकेगा। और इस प्रकार के अनुभव के लिए बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए। जवानी में ही ध्यान, धारणा, भक्ति इनका रस लेने के लिए कहीं जुड़ करके किसी सत्पुरुष के पास, किसी गुरु के पास लग जाना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा स्वाद आने लगे, ताकि लंबी उम्र, बड़ी उम्र में उस सुख का, उस आनंद का पूरा भोग सको। आध्यात्मिक व्यक्ति त्यागी नहीं होता, वो महाभोगी होता है। वो इस प्रकार का सुख भोगता है जो सामान्य संसारी नहीं जानता है, वही समाधि का सुख है। आज आपसे मादक पदार्थों के विषय में विस्तार से चर्चा हुई। लॉकडाउन का समय चल रहा है, पर्याप्त मेरे पास भी समय है और पर्याप्त सभी के पास भी समय है। समय निकाल के इसको सुनिए। यदि कोई प्रश्न है तो कमेंट में करिए, उनके उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। कल मैं आपसे चर्चा करूंगा आखिर परमात्मा के अनुभव में बाधा क्या आती है। कल का मुख्य विषय ये रहेगा। तो जैसे ही मैं अपनी वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोग एक काम करें, इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि जैसे ही मैं इस वीडियो को अपलोड करूं उसकी सूचना आपके पास तुरंत पहुंच जाए। क्योंकि समय समय की बात है, इस समय मूड बन रहा है, माहौल है, सब शांत है, चर्चा चल रही है। कब चर्चा करने का मन ना करे कुछ नहीं कहा जा सकता। मेरा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर 9897727441। नमस्कार, धन्यवाद।